हाय, मैं हूँ प्रिया। एएलपी ट्रैवल डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी लो बजट में पूरी ट्रिप कैसे प्लान करें। यदि आप अपने फैमिली के साथ ये ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बजट लो होने के कारण यदि आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप एक काम करें, या तो एसी या स्लीपर, जिस तरह से आप बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं। कई बार हमें भुवनेश्वर तक का ही टिकट मिलता है। यदि आपको पुरी या भुवनेश्वर दोनों में से किसी भी जगह का टिकट मिले तो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर से हर 1 या 1.5 घंटे में आपको रेगुलर लोकल ट्रेन भी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से पूरी स्टेशन जा सकते हैं। जब भी आप ट्रेन का टिकट लें तो आप कोशिश करें कि सुबह सुबह आप भुवनेश्वर या फिर पुरी उतर जाए, ताकि हमारा लो बजट में ही सारा ट्रिप प्लान हो सके। इस तरह से 3 डे एंड 2 नाइट का स्टे हमारा रहेगा। पुरी स्टेशन में उतरने के बाद जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको बहुत सारे ऑटो या ई रिक्शा वाले मिलेंगे। आप उनसे मिलकर टूर या ट्रैवल वाले एजेंसी के पास चले जाइए। जब आप टूर और ट्रैवल वाले के पास जाए तो गाड़ी का 2 दिन का बात करें। 2 दिन यानी कि डे 2 एंड डे 3। फर्स्ट डे में आप घूमेंगे भुवनेश्वर, पूरे भुवनेश्वर, जहाँ पर आप नंदन कानन तथा और भी छोटे-छोटे टेम्पल जाएँगे, जैसे लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी, खंडागिरी और भी बहुत कुछ। और तीसरे दिन आप बात करें चिल्का लेक के लिए। चिल्का लेक में आपको एक छोटा-छोटा पॉइंट दिखाएगा और उसके बाद फिर वो आपको पूरी स्टेशन में पहुँचा देंगे। टूर और ट्रैवल वाले से बात करने के बाद आप उसी टोटो से अपने होटल चले जाइए। अगर आप पहले से होटल बुक करके रखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं रखे हैं तो आप उसी टोटो वाले से बात करके उन्हीं को बोलिए कि वो आपको एक अच्छा-सा होटल दिखा दे जो लो बजट में हो, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि कौन-सा होटल किस जगह पे मिलेगा और उसका क्या रेट है। अगर आप उन्हें अपने साथ नहीं भी लेके जाते हैं और आप होटल ले लेते हैं, तो भी उनका कुछ उसमें अमाउंट मिक्स होता है, जैसे कि वो कमीशन के रूप में लेते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि उन्हें ही लेकर जाएँ। अगर आप उन्हें लेकर जाएँगे तो हो सकता है वो 100-200 कुछ पैसे कम भी करवा देते हैं। अगर आप ऑटो वाले के थ्रू से गाड़ी बुक करते हैं या फिर होटल लेते हैं तो आपको उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे वो आपको स्टेशन से लेकर आपके रूम तक छोड़ेंगे तो वो उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका चार्ज आपका होटल वाला और ट्रैवल वाला ही पे कर देता है। तो आप इसका भी बात पहले से करके रखें। अगर आप पहली बार पुरी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपना होटल बीच के पास ही लें। बीच के पास आपको एक रूम 1000 से 1500 या बहुत ज़्यादा तो 1800 में मिल जाएगा। होटल में सामान रखने के बाद आप तुरंत ही बीच पे निकल जाइए, क्योंकि बीच में लगभग 3 से 4 घंटा समय लग जाता है। यदि आप अपने फैमिली के साथ जाते हैं तो और भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए आप साथ में कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता भी लेकर जाएँ, ताकि लहर का मज़ा लेते हुए हल्का-फुल्का आप कुछ खा भी लें। लहर का मज़ा लेने के बाद अब हम लोग जाएँगे अपने रूम की तरफ, क्योंकि अब हमें जाना है जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। तो रूम में जाने के बाद आप अच्छे से रेडी हो जाएँ और रेडी होकर जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाएँ। वहाँ से जब आप जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए जाएँगे तो आपका ऑटो लेना होगा, और ऑटो का फेयर 100 से 150 रुपया होगा, जो एक बार में 8 से 10 लोग जा सकते हैं। ऑटो आपको लगभग आधा किलोमीटर मंदिर से पहले ही उतार देगी। उसके बाद आप रास्ते में जाते हुए बहुत सारे छोटे-छोटे मार्केट देखेंगे, जो लोग सामान लेकर सड़क पर बेचते हैं, तथा बड़ा-बड़ा दुकान भी होगा। होटल से निकलते वक्त आप ध्यान रखें कि कभी भी चप्पल, बेल्ट और पर्स लेकर ना आएँ। अगर आप लेकर आते हैं तो उन्हें आपको जमा करना होगा। वहाँ पे एक निःशुल्क सेवा का भी काउंटर लगा होता है, तथा बहुत जगह चार्ज भी इसका लगता है। शुल्क सेवा वाला आपको मिलेगा सिंह द्वार की तरफ। आपको अंदर मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है। इसी के लिए हम इतने ही वीडियो बना पाए। बाहर से ही मंदिर का दर्शन लगभग 3 से 4 घंटा में हम लोग पूरा कर लिए, और होते होते रात हो गई। जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद हम लोग
पहले कुछ खाएँ, खाने के बाद वहाँ पे लोकल मार्केट में कुछ मार्केटिंग किए। वहाँ का मार्केट काफ़ी सस्ता है और अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलता है। चाहे तो वहाँ पर खाने का सामान, प्रसाद तथा पूजा का भी सामान लेकर अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद आप अपने रूम पे आ जाइए। चलिए अब हम आपको बताते हैं मंदिर के अंदर दर्शन कैसे करेंगी। जैसे ही आप मंदिर में घुसेंगी, वहाँ पे आपको बहुत लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होकर जैसे-जैसे लाइन आगे बढ़ेगी, आप भी अंदर दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के टाइम में आपको तुलसी का माला या फिर प्रसाद वगैरह भी मिलेगा, जिससे 100 या 200 में आप ले सकते हैं। वहाँ पे पूजा करने के बाद आप जैसे ही जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपको लक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा देवी और भी बहुत सारे भगवान का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे भी आप जाकर धीरे-धीरे पूजा करें। पूजा करने के बाद एक अच्छे से गाइड या पंडित जी को चुनें, जो आपसे कुछ पैसे लेंगे और आपको वहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कैसे झंडा बदला जाता है, कैसे झंडा उल्टे दिशा की ओर लहरता है तथा वहाँ का भोजन किस तरह से बनता है। वहाँ का भोजन जो प्रसाद के रूप में बनता है, जिसे एक के ऊपर एक मटकी रखकर बनाया जाता है, वो भी प्रसाद आपको मंदिर के प्रांगण में ही मिलेगा। पर वो भी आप थोड़ा-सा देखकर खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी बनाकर लेकर आते हैं और उसे प्रसाद के रूप में बेच देते हैं। पर आपको मंदिर के अंदर में ही कोई पंडित जी से मिलकर लेना है। इस तरह से आप मंदिर का प्रसाद खाकर और पूजा करके आराम से बाहर निकल जाइए। इस तरह से हमारा एक दिन पूरा हुआ। अब हम आपको बताएँगे डे 2 के बारे में।